हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं पांडा एंड हेजॉग इस ड्रामे का 7 एंड 8 एपिसोड हिंदी एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल। इस एपिसोड में हम आगे देखते हैं कि पांडा यांग रूट कर बाहर से अपने पांडा और कैफ़े में आ जाती है। तभी उसके पीछे पीछे सेओंगजे आ जाता है। उसको ऐसे निराश देखकर वॉन उससे पूछता है कि तुम्हारे साथ कुछ हुआ है क्या। इस बात को लेकर वहाँ पर उसे जो सेओंगजे है उस पर डाउट आता है और वो उससे पूछता है कि तुमने इसका क्या किया है। तभी उन दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है। तभी जो चोई वॉन की बहन है वो अपने भाई मतलब चोई वॉन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों के बीच में फाइट हो जाती है और जो चोई वॉन है वो सेओंगजे को एक लाफा मार देता है। वो नीचे गिरता है। तभी जो पांडा यांग होती है वो कहती है तुम दोनों अभी बस करो, और सेओंगजे से कहती है कि मैं तुम्हारा मुंह अब से नहीं देखना चाहती हूँ, तो यहाँ से तुम चले जाओ। आगे हम देखते हैं कि बहुत ही हर्ट होकर सेओंगजे पांडा कैफे से बाहर निकलता है और वो बस में चढ़ता है। तभी बाहर पीछे से युनबिन बस को रोकने की कोशिश करती है और बस रोकती है और उसमें चढ़ जाती है और सेओंगजे के बाजू में आकर बैठ जाती है। आगे हम देखते हैं कि चोई वॉन और चोई गाड़ी में जा रहे होते हैं। तभी चोई उससे पूछती है कि भाई आप हंस क्यों रहे हो। तभी जो चोई वॉन होता है वो कहता है कि मैंने जो पांडा यांग से बात की थी उसके बारे में तुम्हें बताता हूँ। तभी चोई कहती है क्या आप दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो, क्या कहा उसने। तभी वो कहता है कि चोई वॉन कहता है कि मैं जब जो पांडा यांग से बात कर रहा था तभी मुझे पांडा यांग से ये पता चला कि वो दोनों एक दूसरे के लिए कुछ ऐसा वैसा फील नहीं करते। और दूसरी बात कि जो सेओंगजे है वो उसे पैसों के मामले में उसकी मदद कर रहा था। तभी पांडा यांग बहुत ही नर्वस हो जाती है और पैसों की चिंता करती है। तभी मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हारे सारे सिचुएशन को समझ गया और मैं तुम्हारी इसमें बहुत मदद कर सकता हूँ और तुम्हारे पांडा कैफ़े को बचा सकता हूँ, तो इसके बारे में तुम कोई भी चिंता मत करना। तभी पांडा यांग बहुत खुश हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि चोई वॉन से पूछती है कि आप इस बात को लेकर इतना हंस क्यों रहे हो। आपको पता नहीं कि सेओंगजे भाई कितने अच्छे हैं और पैसे भी आपका और उनका मुकाबला ही नहीं है, और आप उनसे कभी भी जीत नहीं सकते क्योंकि लड़कियां कभी भी आप जैसे लड़कों को डेट नहीं करना चाहती, और इस मामले डेटिंग के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। तो चोई आगे कहती है कि आपको पता नहीं कि सेओंगजे भाई कितने एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स से भरे हुए हैं और वो बहुत कूल भी है। तभी चोई वॉन कहता है कि आखिर तुम किसकी साइड से हो, मेरे या सेओंगजे के। आगे हम देखते हैं कि जो युनबिन होती है वो बस में सेओंगजे से कहती है कि मैं तुम्हारा कब से पीछा कर रही थी, और वो कहती है कि मैं तुम्हारी साइड से हूँ। तभी ऐसी अजीब सी बातें सुनकर सेओंगजे कहता है कि तुम हो कौन। तभी वो कहती है कि मैं पांडा यांग की बहुत अच्छी फ्रेंड और जो चोई वॉन है उनकी मैं एक एम्प्लॉय हूँ। तभी सेओंगजे कहता है हाँ ठीक है। तभी और युनबिन आगे कहती है कि मुझे पता है कि तुम पांडा यांग को पसंद करते हो। तभी सेओंगजे कहता है क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है। तभी वो कहती है हाँ ये सच है और इसलिए तुम दोनों झगड़े। तभी सेओंगजे उसे कहता है कि ऐसी बात है तो हम ही क्यों, जो मुर्गियाँ होती है वो भी झगड़ती है। तभी वो कहती है युनबिन की ऐसी बात नहीं है, मैंने पहली बार पांडा यांग का फेस ऐसा दिखा है और वो भी तुम्हारे साथ लड़ते हुए, और मुझे इस बात से पता चला है कि वो तुम्हें पसंद करती है। तभी ये बात सुनकर सेओंगजे कुछ नहीं बोला और चुप हो गया। तभी जो युनबिन होती है वो ऐसा इसलिए बोलती है क्योंकि उसे पांडा यांग का पत्ता चोई वॉन की नज़र से कट करना था और चोई वॉन को वो डेट करना चाहती थी। इस वजह से सेओंगजे और पांडा यांग का मिलना बहुत ज़रूरी है, ऐसा वो सोचती है। आगे हम देखते हैं कि पांडा ना कहती है कि सेओंगजे ओप्पा ने ऐसी कोई भी बात नहीं की होगी जिससे आपको तकलीफ हो, और दूसरी बात ये है कि जो आप चोई वॉन से पैसे ले रहे हो उसका लोन मतलब उसने दिए हुए पैसे चुकाने के लिए वो बहुत गलत बात है। और तभी पांडा कहती है कि तुम उसको ऐसा ओप्पा कैसे कह सकती हो जो हमारे कैफ़े पर कब्जा करना चाह रहा था। तभी वो कहती है कि उसने तो बात नहीं बोली होगी, मतलब सेओंगजे ने, और आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, उसके फ्रेंड ने बात बोली है तो आपको उससे गलत लगा। तभी वो कहती है कि वो तो एक ही बात हुई। तभी वो कहती है कि ये एक बात नहीं है, और अगर आप सेओंगजे ओप्पा के पैसे देने के लिए चोई वॉन की मदद ले रही हो तभी युनबिन जो है वो पता ही लगा लेगी और वो आपको ऐसा ही समझेगी कि आपने उस फ्रेंडशिप का मतलब चोई वॉन के फ्रेंडशिप का गलत इस्तेमाल करके उससे पैसे लेने की कोशिश की है। तभी ये समझाकर वो वहाँ से चली जाती है और पांडा यांग सोच में पड़ जाती है कि उसने जो कुछ भी कहा है वो सच बात है। युनबिन सेओंगजे से कहती है कि मैं पांडा यांग को तुम्हारे नज़दीक लाने की पूरी कोशिश करूँगी। तभी सेओंगजे कहता है कि इस सब से तुम्हें क्या मिलेगा। तभी वो कहती है कि चोई वॉन। तभी ये सब सुनकर सेओंगजे कहता है कि हाँ तुम अब मेरा इस्तेमाल करना चाहती हो जिसके लिए तुम पाना चाहती हो। तभी वो कहती है कि मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत है, और वो अपना कार्ड
सेओंगजे को देती है और वहाँ से चली जाती है और कहती है कि मुझे कभी भी इस नंबर पर कॉल करना। आगे हम देखते हैं कि दादाजी सेओंगजे का उदास चेहरा देखकर पूछते हैं कि तुम्हें किसी ने क्या डम किया है। तभी सेओंगजे कहता है कि आपको ये सब किसने सिखाया और आप ये सब कैसे बोल सकते हो। तभी दादाजी कहते हैं ये सब तो मुझे तुम्ही ने सिखाया है। मेरी बेटी को मिलने जब गया था, मतलब चेरी ब्लॉसम को, तभी तुमने ये शब्द यूज़ किया था ना। तभी दादाजी को वो कहता है कि ये वक्त मुझे परेशान करने का नहीं है। तभी वो कहता है, मतलब दादाजी कहते हैं कि कुछ भी हो, लेकिन तुम्हें उसने टर्म कर दिया। और वो हंसते लगते हैं और अंदर जाते हैं। और सेओंगजे कहता है कि इस गुस्से लड़की से, मतलब पांडा यांग से, मैं अब कैसे निपटूं। तभी ये दादाजी को वो पूछ रहा होता है। तभी दादाजी कहते हैं कि तुमने उसका क्या किया है। तभी सेओंगजे कहता है मैंने उसका कुछ नहीं किया, लेकिन एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। दादाजी कहते हैं अगर ऐसी बात है तब तुम्हें उसे तब तक समझाना होगा जब तक वो समझ नहीं जाती। आगे हम देखते हैं कि दादाजी की ऐसी बातें सुनकर सेओंगजे व पांडा यांग को समझाने के लिए जाता है, लेकिन पांडा यांग बिना कुछ कहे अंदर चली जाती है। बाद में वो बाहर इंतज़ार करता है। तभी जो पांडा यांग होती है वो कहती है मैं इसे कभी माफ़ नहीं करूँगी, और ऐसे ही वो अपने आप से कह रही होती है। तभी वो बाहर आकर बालकनी में बाहर देखती है कि सेओंगजे गया या नहीं, लेकिन वो वहाँ पर खड़ा हुआ होता है। तभी आगे हम देखते हैं कि सेओंगजे पांडा यांग को टेक्स्ट मैसेज भेजता है और वो उसमें लिखता है कि ये बात सच है कि मैं तुम्हारे कैफ़े को टेक ओवर करना चाहता था, लेकिन ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मैं तुम्हें पूरी बात समझाना चाहता हूँ, तुम मुझ पर गुस्सा भी हो सकती हो। ऐसी बातें वो मैसेज में लिख रहा होता है। मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ जो अपने फ़ायदे के लिए तुम्हें इस्तेमाल करूँ, ऐसा वो मैसेज में लिख रहा होता है। और वो कहता है कि तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकती हो, मुझे डांट सकती हो और मेरा यूज़ भी कर सकती हो, लेकिन पांडा यांग इससे पिघलती नहीं है। और वो अपनी माँ बाप के फ़ोटो की तरफ देखकर कहती है कि मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। तभी आगे हम देखते हैं कि वो बालकनी में आकर देखती है कि जो सेओंगजे है वो गया या नहीं। आगे हम देखते हैं कि ताए फूलों का गुलदस्ता लाता है। तभी सेओंगजे उससे पूछता है कि ये क्या है, ये तुमने किस लिए लाया है। तभी ताए उसे कहता है कि तुम्हारी जो पांडा यांग के साथ रिलेशन थी वो मेरी वजह से ख़राब हो चुकी है, इसलिए इसमें मैं तुम्हारी मदद करूँगा और ये फूलों का गुलदस्ता तुम उसे दोगे। तभी आगे हम देखते हैं कि चेरी ब्लॉसम, मतलब नूनी ने जो केक बनाया था वो बियोम में लाकर सेओंगजे को देता है और कहता है कि ये खास नोनिम ने पांडा यांग के लिए बनाए, ये तुम पांडा यांग को जाकर दे आओ और माफ़ी भी मांगो। तभी वो बियोंबे कहता है कि यहाँ सेओंगजे के लिए कोई काम नहीं है, हाँ है ना नोनिम। तो नोनिम कहती है कि तुमने सही कहा है, और वो उसे फोर्स करके पांडा यांग के पास माफ़ी मांगने के लिए भेज देते हैं। तभी वो माफ़ी मांगने के लिए वहाँ पर चला जाता है। तभी वो बाहर एक पोस्टर दिखता है जिसमें पांडा यांग ने लिखा हुआ होता है कि यहाँ पर शेफ़ की ज़रूरत है। ये सब देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि पांडा ना उन्नी से शिकायत कर रही होती है कि सेओंगजे को पांडा यांग ने फायर कर दिया है। तभी उन्नी कहती है क्या वो ठीक है या नहीं, और कहती है कि पांडा यांग को उसे फायर करने से पहले उसका, मतलब पांडा यांग का खुद का बैंक अकाउंट चेक करना चाहिए था। तभी पांडा ना कहती है तुमने सही कहा। तभी बाहर से उन्हें चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो दोनों बाहर आकर देखते हैं तो चोई बहुत बड़े 2 कस्टमर लाई हुई होती है और कहती है कि इन्हें वही केक का ऑर्डर चाहिए था। तभी वो कहती है पांडा ना कि आपका यहाँ पर स्वागत है, और वो 2-3 वो सब बात करने लगते हैं। तभी जो कस्टमर है वो कहते हैं कि हम ये ऑर्डर इसलिए लाए हैं क्योंकि लास्ट टाइम हमने जो केक खाए थे वो बहुत बढ़िया थे, हमें उसी टेस्ट के बहुत सारे केक चाहिए। तभी ये बात सुनकर पांडा ना थोड़ी सी परेशान हो जाती है और अंदर जाकर पांडा यांग को सारी बात बता देती है। पांडा यांग थोड़ी सी घबरा जाती है और बाहर आकर उनसे बात करने लगती है। तभी वो दोनों वैसी ही बात पांडा यांग को बताते हैं कि हमें वही टेस्ट चाहिए और हमें बहुत सारी क्वांटिटी में चाहिए। तभी हम आगे देखते हैं कि ये बात सुनकर वो थोड़ी परेशान हो जाती है, लेकिन पांडा ना कहती है कि आपको सब टाइम पर मिल जाएगा, और वो पांडा यांग उसे रोक नहीं पाती। पांडा ना की ये बात सुनकर घबरा जाती है और वो कहती है कि अगर आपको ये चाहिए तो आप डेट और टाइम लिख लेना, और वो वहाँ से कस्टमर चले जाते हैं। लेकिन पांडा यांग बहुत परेशान हो जाती है कि शेफ़ तो नहीं है, लेकिन ऑर्डर हम कैसे पूरा करेंगे। हम देखते हैं कि अंदर जो कुछ भी हुआ उसके बारे में चोई अपने भाई चोई वॉन को कॉल कर बताती है। तभी चोई वॉन सोच लेता है कि मैं अभी हमारे जो शेफ़ है उनको वहाँ पर भेज दूँगा और ऑर्डर पूरा कर लूँगा। तभी आगे हम देखते हैं कि ऐसी बातें सुनकर वहाँ पर जो चोई वॉन के सौतेले पिता, मतलब जो स्टेप फादर है, वो वहाँ पर आ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम हमारे शेफ़ के साथ क्या करना चाहते हो। और ऐसी बात सुनकर वो वहाँ से उन्हें इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है।
आगे हम देखते हैं कि हेड शेफ को आकर चोई वॉन पूछता है कि क्या तुम मेरी इसमें मदद कर सकते हो। तभी जो चोई वॉन के हेड शेफ होते हैं वो कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसे पूरा करना है और हमारे पास इसके लिए वक्त ही नहीं है। तभी वो कहता है, मतलब हेड शेफ चोई वॉन को पूछता है कि सेओंगजे को क्या हुआ है, वो ये ऑर्डर पूरा नहीं कर सकता क्या। तभी जो चोई वॉन है वो हंसकर कहता है कि उसे तो निकाल दिया गया है। आगे हम देखते हैं कि सेओंगजे का उदास चेहरा देखकर ताए कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, जो कुछ भी हुआ वो मेरी वजह से हुआ। तभी ये बात सुनकर सेओंगजे कहता है, क्या तुम मुझे अब परेशान करने वाले हो। तभी बाहर से एक आवाज़ सुनाई देती है, वो होती है पांडा यांग की आंटी की, जो कि सेओंगजे को पूछती है कि क्या तुम आज कैफ़े में नहीं गए। तभी ऐसा सवाल सुनकर ताए कहता है कि उसे पांडा यांग ने निकाल दिया है और सेओंगजे की इसमें कोई गलती नहीं। ऐसा जो ताए है वो आंटी को बताता है। आंटी कहती है कि मुझे मामला क्या है वो बताओ। तभी आंटी और सेओंगजे बात करने के लिए बैठ जाते, ताए वहाँ से चला जाता है। तभी आंटी उससे पूछती है कि क्या हुआ है। तभी पांडा यांग के बारे में सेओंगजे कहता है कि कुछ गलतफहमी हो गई है। तभी आंटी उसे कहती है कि तुम सारे कैफ़े के खर्चे क्यों उठा रहे थे। तभी जो सेओंगजे है वो कहता है कि मुझे केक शॉप का पूरा टेक ओवर नहीं करना है, लेकिन एक बात ऐसी है कि मुझे जो सेंट हॉनर है उसे बीट करना है, मतलब उससे भी बेहतर एक कंपनी और केक शॉप खड़ी करनी है और दादाजी के साथ मिलकर मुझे ये सब करना है। तभी आंटी उसे कहती है कि क्या तुम मुझे ऐसा प्रॉमिस करते हो। तब आंटी को कहता है हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ। तभी वो कहती है कि अगर तुमने प्रॉमिस तोड़ा या फिर पांडा यांग को रुलाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी आंटी उठती है और पीछे देखकर कहती है, क्या तुम अभी बैठे रहोगे, मुझे फॉलो नहीं करोगे। तभी आंटी उसे कहती है कि मैं पांडा यांग को समझाने में तुम्हारी मदद करूंगी। आगे जब आंटी और हेजेहॉग मतलब कि सेओंगजे पांडा यांग के कैफ़े पर पहुंच जाते हैं, तभी उन्हें पांडा ना और उन्हीं से पता चलता है कि वो सेंट हॉनर में जो चोई वॉन है उनसे मिलने गई है। आगे हम देखते हैं कि चोई वॉन और पांडा यांग बात कर रहे होते, तभी पांडा यांग चोई वॉन के पास मदद के लिए आती है। इसी दौरान उन दोनों को बात करते हुए चोई वॉन के स्टेप फादर देख लेते हैं। आगे हम देखते हैं कि चोई वॉन की एक असिस्टेंट आकर वहाँ पर चोई वॉन को कहती है कि आपकी यहाँ माँ मौजूद है, इसलिए आप ऊपर की तरफ जाइए। तभी चोई वॉन कहता है कि मैं समझ गया और वो माँ से बचने के लिए पांडा यांग को ऊपर की तरफ ले जाता है। तभी उन दोनों की बातचीत शुरू होती है। चोई वॉन से पांडा यांग कहती है कि तुम इतने महंगे गिफ्ट मुझे कैसे दे सकते हो, तुम क्या मेरे बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो। तभी चोई वॉन कहता है कि सेओंगजे क्या तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड है, तब भी तुमने उसे काम पर कैसे रख लिया और तुम उस पर इतना विश्वास कैसे कर सकती हो, और अच्छा हुआ तुमने उसे निकाल दिया, तुम्हें उसका कुछ भी बैकग्राउंड नहीं मालूम, उसका कुछ पास्ट नहीं मालूम और तुमने ऐसे ही उसे काम पर रख लिया। तो पांडा यांग कहती है कि मैं उसे अच्छे काम के लिए यूज़ करना चाहती थी। तभी आगे हम देखते हैं कि वो चोई वॉन कहता है कि अच्छा हुआ तुमने उसे फायर कर दिया और तुम्हें उसके बारे में कुछ पता नहीं था, तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो इतने छोटे से और इतने पिद्दे से तुम्हारे पांडा कैफ़े के लिए। तभी पांडा यांग को ये बात सुनकर चोई वॉन पे बहुत गुस्सा आया और वो उठकर कहने लगी कि मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं और मुझे तुम्हारे केक नहीं चाहिए। तुमने मेरे स्टोर को बोगर कहा है, मतलब ख़राब बद्दा सा रेस्टोरेंट समझते हो, तुम्हारे सेंट हॉनर से भी बहुत बढ़िया है मेरा रेस्टोरेंट। और वो कहती है कि मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए, मैं यहाँ से जा रही हूँ और मुझे फॉलो करने की कोशिश मत करना, समझ में आया। आगे हम देखते हैं कि चोई वॉन की माँ पांडा यांग को देख लेती है और युनबिन भी उसके साथ होती है। आगे हम देखते हैं कि पांडा यांग बस में सोच रही होती है कि ये दोनों ही लड़के बहुत ही पैर निकले, तो अब हम आगे क्या करें। तभी उसको आंटी का कॉल आता है। तभी आंटी उसे कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए कैफ़े पर एक गिफ्ट छोड़ा है और अगर तुमने उसे एक्सेप्ट कर लिया तो तुम पीछे नहीं हट सकती। कि हम देखते हैं कि पांडा यांग ये बात सुनकर बहुत खुश होकर कैफ़े में आती है और वो कहती है कि मेरा प्रेजेंट कहाँ है। तभी उसके सामने सेओंगजे आता है, उसका मुंह मतलब पांडा यांग का मुंह लटक जाता है, मतलब उतर जाता है। तो इसके बाद सेओंगजे जो है वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि रुक जाओ और मेरी बात सुनो, एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, वो क्लियर कर दे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और वैसे भी मैं सब ठीक करने ही आया हूँ और तुम आज से जो भी कहोगी वो मैं मानूंगा। तभी ये इसकी बातें सुनकर पांडा यांग अंदर और सेओंगजे भी अंदर बैठ जाते हैं कैफ़े में। और इसी दौरान पांडा यांग कहती है कि मेरी पहली शर्त यह है कि मेरे सामने आकर तुम घुटनों पर बैठ जाओ। तभी ये सुनकर सेओंगजे को अजीब लगता है, लेकिन वो बाद में मान जाता है। और तभी पांडा यांग उसे कहती है कि मेरी दूसरी शर्त यह है कि तुम मेरे मॉम डैड के फ़ोटो की तरफ देखकर उनसे वादा करो कि तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगे। और तीसरी और आखिरी मेरी बात है कि
एक हम एग्रीमेंट करेंगे। उसमें मैंने ये लिखूँगी कि तुम अगर मुझे ओवरटेक मतलब फंसाने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी सारी जायदाद मतलब तुम्हारा सारा पैसा मेरा है और उसमें से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। तभी वो पहले तो नहीं मानता और घबरा जाता है, लेकिन बाद में वो मान जाता है। आगे हम देखते हैं कि पांडा यांग जो है वो बहुत खुश हुई होती है। उसे देखकर पांडाना वहाँ पर आती है और कहती है कि मुझे पता है कि इसका रीज़न आंटी ने तुम्हें गिफ्ट दिया हुआ है जेहोके मतलब कि सेओंगजे। तभी पांडा यांग उसकी तरफ बहुत ही आश्चर्य से देख रही होती है। हम देखते हैं कि जो चोई है वो बैठी हुई होती है। तभी उसकी माँ वहाँ पर आकर उससे गुस्से से पूछ रही होती कि पांडा यांग, ये जो लड़की है चोई वोन के साथ आज थी वो कौन है। तभी जो चोई है वो पांडा यांग के बारे में कुछ भी कहने से मना कर देती है, वो बहुत ही डर जाती है। तभी इसी दौरान जो चोई वोन के स्टेप फादर है वो वहाँ पर आ जाते हैं और वो उनका ये नाटक मतलब ये ड्रामा देख कर कहते हैं कि क्या हुआ है और आप लोग ऐसे क्यों हो। तभी पांडा यांग के बारे में बताते हुए जो उसकी माँ है वो उसे बहुत डांट रही होती है। वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें बहुत सारा पैसे भी दूंगी। तब भी वो नहीं मानती और वहाँ से चली जाती है। तभी आगे हम देखते हैं कि जो चोई वोन के स्टेप फादर है वो बाहर आकर कहते हैं कि उसकी जो कमज़ोरी है वो लड़की है। आगे हम देखते हैं कि चोई वोन बहुत ही अपसेट होता है क्योंकि पांडा यांग उस पर गुस्सा होती है। तो आगे हम देखते हैं कि चोई वोन अपने फ्रेंड से फाइटिंग के लिए कोई लड़का मिलेगा ऐसा पूछता है। तभी उसका फ्रेंड उससे पूछता है कि ऐसा क्यों है। तभी वो कहता है कि मुझे अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है और वो कहता है मैं थोड़ा अपसेट भी हूँ। तो हम आगे देखते हैं कि वो जो फ्रेंड है वो दूसरे दिन किसी आदमी को मतलब जो सेंट हॉनर में ही काम कर रहा होता है उसको लाता है। तभी उन दोनों की फाइटिंग होती है और इस फाइटिंग में चोई वोन नीचे गिर जाता है और बहुत ही जख्मी होता है। आगे हम देखते हैं कि जो सेओंग जो है वो पांडा यांग से पूछता है कि क्या हम चले। तभी पांडा यांग कहती है कि क्या इंग्रेडिएंट स्टोर पर। तभी सेओंग जो कहता है कि सभी इंग्रेडिएंट स्टोर ही नहीं जाते। तभी आगे हम देखते हैं कि वो एक कार के स्टोर के पास ले जाता है। तभी पांडा यांग बहुत खुश होकर कहती है क्या तुम मुझे कार खरीदने के लिए लाए हो। तभी सेओंग जो कहता है कि क्या तुमने सारे रूल्स तोड़ दिए हैं मेरे लिए, और अभी तो तुम थोड़ी देर पहले अपने एग्रीमेंट रूल्स लेके बैठी थी। तभी सेओंग जो ये सब उसे पूछ रहा होता है और वो कहता है क्या तुमने सारा एग्रीमेंट ख़त्म कर लिया है। तभी सेओंग से पांडा यांग कहती है बिल्कुल भी नहीं, और तुमने रूल नहीं पढ़े क्या, तुम मेरे आगे कुछ भी नहीं बोल सकते। आगे हम देखते हैं कि जो सेओंग है वो पांडा यांग को एक कार दिखाता है और वो उन्हें बहुत अच्छी लगती है। वो उसे खरीदते हैं और पांडा यांग इस चीज़ से बहुत खुश हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि उन्नी सेओंग पांडा यांग पांडाना ये सोच रहे होते हैं कि कार को कैसे डिज़ाइन करें, लेकिन बाद में पांडाना उन्नी और पांडा यांग बाहर चले जाते हैं और सेओंग डिज़ाइन करने लगता है और वो कार को बहुत ही बढ़िया तरीके से बना देता है। सुबह उठकर पांडा यांग जब गाड़ी देखती है तब वो बहुत खुश हो जाती है और उसे देखकर सेओंग भी बहुत खुश हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि चोई वोन जो है वो जल्दी जल्दी में जा रहा होता है क्योंकि चोई ये सजेशन करती है कि आप उनके लिए एक कार खरीदें मतलब पांडा यांग के लिए। बाद में हम आगे देखते हैं कि ऐसे ही वो जा रहे होते हैं तभी चोई वोन के स्टेप फादर रोक लेते हैं चोई को और कहते हैं कि मैं तुम्हें एक कार दूंगा, और उसके बदले में वो उससे इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते थे, लेकिन ये चोई को नहीं पता होता। आगे हम देखते हैं कि वो जल्दी जल्दी में पांडा कैफ़े की तरफ आते हैं। वो चोई बाहर कार देखती है और वो समझ जाती है कि ये सब हेजेहॉक मतलब सेओंग का ही काम है। वो हेजेहॉक को मतलब सेओंग को अपने भाई की तरफ मानती है। आगे हम देखते हैं कि जो चोई वोन है वो जेलस फील कर रहा होता है क्योंकि सेओंग अंदर से उसे चिढ़ा रहा होता है। तभी चोई कहती है कि तो आप जेलस मत हो जाइए, नहीं तो आप हार जाओगे। तभी आगे हम देखते हैं कि चोई सेओंग को ऐसे एक्सप्रेशन देती है, लेकिन सेओंग अपना काम ही कर रहा होता है, वो उसकी तरफ नहीं दिखता। आगे हम देखते हैं कि पांडा कैफ़े में जो पहले शेफ होता था वो पांडा कैफ़े में कॉकरोच छोड़ देता है। उस वजह से पांडा यांग और पांडाना डर जाते हैं। उनकी आवाज़ सुनकर सेओंग बाहर आता है और वो उन्होंने जो इंग्रेडिएंट लिए हैं वो सारे ख़राब कर देता है और पांडा को भी मतलब जो कॉस्ट्यूम है उस पर भी ख़राब कर देता है। ये सब देखकर पांडा यांग बहुत डर जाती है क्योंकि उनको ऑर्डर मिली थी वो पूरी करनी होती है। बाद में उन्हीं और पांडा याना बात कर रहे होते हैं। तभी उन्हीं और पांडाना बात करते समय पांडाना सब बातें बता देती है। वो सारे ही सोच में पड़ जाते हैं कि ऑर्डर कैसे कंप्लीट होगी। तभी सेओंग अपने ग्रैंडपा मतलब दादाजी से मदद लेना का सुझाव देता है। तभी जो पांडा यांग होती है वो कहती है हाँ चलेगा, और वो कहती है 1 2 3 को। ऐसा सेओंग हर बार कहता है इसलिए वो कहती है। तभी सेओंग उसकी तरफ बहुत प्यार से देख रहा होता है।
आगे हम देखते हैं कि जो दादाजी का केक शॉप होता है वहाँ पर सारे लोग जम जाते हैं और सभी बहुत प्यार से जो पांडा अंक का ऑर्डर होता है वो कंप्लीट करने में लग जाते हैं। सभी बहुत खुश होकर ये सब कर रहे होते हैं। आगे हम देखते हैं कि जो नूनीम होती है वो सेओंगजी को देखती है और कहती है कि तुम्हें कल बहुत काम है, इसलिए तुम अभी सो जाओ और तुम्हारा बचा हुआ काम मैं कर लूँगी और तुम्हारे लिए आराम बहुत ज़रूरी है। तभी सेओंगजे कहता है, हाँ मैं आपकी बात सुनूंगा। और वो कहता है कि मैं चाहता हूँ। तभी बाहर जाकर वो कहता है कि आप बहुत अच्छी हो और मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। तभी वो भी अंदर से कहती है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आगे हम देखते हैं कि जो ऑर्डर का आधा कंप्लीट हो चुका होता है और फिर बड़ा केक बनाना होता है। तभी सेओंगजे वो केक बनाने में लग जाता है। पांडा यांग भी वहाँ पर मौजूद होती है। इसी दौरान उसका केक बन के रेडी हो जाता है और वो बहुत बड़ा सा होता है। वो दोनों ही बहुत एक्साइट होकर गले लगते हैं। तभी सेओंगजे कहती है कि तुमने आखिर कर दिया, तुम्हारी मेहनत रंग लाई। लेकिन बाद में उसे एहसास हो जाता है कि उसने एक्साइटमेंट में आकर उसे गले लगाया। तभी ताए ये सब ब्योनबे देख रहा होता है और वो उनको बाहर लेके जाता है। आगे हम देखते हैं कि उनकी ऑर्डर वो दे के आते हैं। तभी वो बहुत खुश होते हैं और जो सेओंगजे है उसके कंधे पर हाथ रखकर बड़े प्यार से वो कुछ कह रही होती है। तभी सेओंगजे मजाक में कहता है कि अभी यहाँ पर गले मत लगा लेना, यहाँ बाकी सारे लोग मौजूद हैं। तभी पांडा यांग कहती है कि किसने कहा कि सेंट हॉनर से हमारा जो कैफ़े है पांडा कैफ़े वो ख़राब है। तभी ये सुनकर बाकी सारे लोग बहुत खुश हो रहे होते हैं। देखते हैं कि जो पांडा यांग होती है वो हेजॉग मतलब सेओंगजे का शुक्रिया अदा करती है और बाकी सबको कहती है कि आज पार्टी होगी और वो सारे लोग रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि जो चोई है वो बड़े गौर से केक को निखार रही होती है। उसी दौरान चोई वॉन बाहर से देख रहा होता है। वो चोई के पास आकर पूछता है कि क्या हुआ, तुम ऐसे केक को क्यों देख रही हो। तभी वो कहती है कि हमारे केक कितने सैड लग रहे हैं, लेकिन जो पांडा कैफ़े में केक है वो बहुत ही ब्राइट और बहुत ही प्यारे दिखते हैं। तभी आगे हम देखते हैं कि युनबिन को बुलाकर चोई वॉन कहता है कि मुझे जो पांडा कैफ़े में को सेओंगजे है मतलब किम सेओंगजे है उसके बारे में सारी जानकारी चाहिए। तभी वो कहता है कि तुम अभी पांडा कैफ़े में जाओ और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन लेके आओ। तभी आगे हम देखते हैं कि जो पांडा कैफ़े में बहुत कस्टमर आए हुए होते हैं। तभी युनबिन वहाँ पर आकर कहती है कि तुम्हारे पास इतने कस्टमर कैसे। तभी पांडा यांग जो बहुत खुश हुई होती है युनबिन को देखकर, वो कहती है कि ये सब सेओंगजे की वजह से पॉसिबल हो पाया है। और युनबिन उससे कहती है कि कल जो लड़का था उसका नाम सेओंगजे है क्या। तभी पांडा यांग उससे कहती है कि ज़रा रुक जाओ, मैं अभी सेओंगजे को ढूंढ कर लाती हूँ। तभी वो ढूंढने के लिए जाती है और युनबिन सोच में पड़ जाती है कि चोई वॉन मतलब बॉस को क्यों सेओंगजे का इन्फॉर्मेशन चाहिए। तभी जो पांडा यांग है वो उसके रूम में जाती है मतलब कि सेओंगजे के। तभी सेओंगजे कुछ ड्राइंग निकाल रहा होता है और जो पांडा यांग है वो उसकी गर्दन पर देखती है। तभी वो उसको एक टैटू नज़र आता है। वो टैटू देखकर वो एकदम से घबरा सी जाती है और एकदम सरप्राइजिंगली उसकी तरफ देख रही होती है। तो गाइस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। पांडा एंड हेजॉग इस ड्रामे के अगला एपिसोड में जल्द ही लाऊंगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद अस, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून विद अस, थैंक यू।